नमस्कार दोस्तों, मैंने एमपीपीएससी हिस्ट्री की सीरीज चालू किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं हिस्ट्री के, वो सब यहाँ पर हम देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर पेपर सोल्व करेंगे हम लोग। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखिए कि हमने जो फर्स्ट पार्ट है इस हिस्ट्री का, उसमें हमने 50 क्वेश्चन 15 मिनट में कर लिए थे। और आज हम लोग 51 क्वेश्चन के बाद की पार्ट करेंगे। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और देख दो, आज हम अगला पार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आते हैं। एक क्वेश्चन आपको, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, और एमपीपीएससी के पेपरों में तो क्वेश्चन कंपलसरी रिपीट होते हैं। आज हम 52 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे मतलब वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? बताओ जल्दी से। इसमें है कराची है, लाहौर है, बॉम्बे है, नागपुर है। इसका है बॉम्बे। प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए शुरू किया गया? देखना किसके लिए शुरू किया गया था, ध्यान से देखना है। 53 का दमन का खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ से? बरदोली। बरदोली क्यों हुआ? गुजरात। गुजरात में क्या फसल की कर बढ़ा दी गई थी? ऑप्शन सी होगा। उस संगठन का नाम बताइए जिसके सदस्यों ने रॉलेट कानून की अवज्ञा करने और इस आंदोलन में गिरफ्तारी और कारावास की सजा लेने की प्रतिज्ञा की थी। इसका क्वेश्चन है 54। 54 में ऑप्शन है सत्याग्रह सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, द हिंदू। इसका ऑप्शन क्या है? आप जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन ए। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता के कांग्रेस का प्रस्ताव किस प्रस्ताव में पारित किया गया था? 55 नंबर क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन। नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक उच्च कोटि की बौद्धिक क्षमता वाले विद्वान थे। उन्हीं में से एक प्रथम बार एक को तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार और विकास के लिए आमंत्रित किया गया था। आचार्य बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह कौन थे? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ आप जल्दी। सुधाकर सिंह जी हैं, आचार्य धर्मदेव हैं, आचार्य शांति रक्षित हैं, आचार्य बुद्धि कीर्ति है। इसका ऑप्शन होगा सी, बुद्धि, आचार्य शांति रक्षित। जैन मतावलंबियों की गोमतेश्वर अथवा बाहुबली की विशाल मूर्ति कहाँ है? 57 नंबर में दोस्तों। धड़ से माउंट आबू मत मार देना, दिमाग झन हो जाएगा आपका, है ना। मैसूर में है ये। यही छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। बहुत फर्जी क्वेश्चन है। आपने देखा गोमतेश्वर, जैन मतावलंबी, बाहुबली की विशाल मूर्ति, माउंट आबू मार दिया। बहुत गलती है, कॉमन मिस्टेक है ये। निम्नलिखित में से कहाँ हड़प्पा सभ्यता के समय बंदरगाह था? बहुत फर्जी क्वेश्चन है ये, आपसे बता रहा हूँ मैं, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। लोथल में है, बच्चा बच्चा को पता है। अब बच्चा बच्चा को पता होना ही चाहिए, क्योंकि लूसेंट जैसी किताबों में दिया है। हड़प्पा सभ्यता के झोकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बताओ आप। झोकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उत्तर भारत से, गुजरात से, चंदूहड़ों से। यही सही है, चंदूहड़ों से ही हुए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि हमारा एक क्विक रिवीजन का है। डिटेल एनालिसिस की वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि टाइम कम है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल होना चाहिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे पेपर भी आते हैं। दूसरा है 60 नंबर क्वेश्चन है। जैनियों का विश्वास है कि जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के उपदेशों का परिणाम है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? बताओ, महावीर के पहले साहब कौन थे? बहुत सरल सवाल है। पार्श्वनाथ। कांग्रेस के सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ये तो सही, बहुत सही सवाल है, आपको याद होना चाहिए। लाहौर और लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन आपको याद होना चाहिए, जिसमें एक में जवाहरलाल नेहरू जी थे और एक में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता की थी। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बताएं जल्दी बताएं। इसका आंसर है सी, 26 जनवरी 1930। 29 के अधिवेशन में डिसाइड किया गया था और 30 के अधिवेशन कराची में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कोमागाटा मारू की घटना से संबंधित है? बहुत सरल सवाल है ये, 62 का नंबर क्वेश्चन है। बाबा गुरदीप सिंह।
उस भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 20 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार के साथ माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। बच्चा बच्चा को पता है हिंदुस्तान की, ऊधम सिंह जी हैं हमारे देश के क्रांतिकारी। क्या है 63, लेकिन आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आ जाएगा, ऊधम सिंह जी है ना। बीजा की प्रतीक्षा प्रतीक्षा यह आत्मकथा किसने लिखी? 64 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। बीजा की प्रतीक्षा किसने लिखी है? बहुत फेमस आदमी है, और जिन्होंने संविधान लिखा है, मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ कौन सी लिखते हैं। बाबा साहेब जी अम्बेडकर जी की है। इसकी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के लिए नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नियुक्त सीमा आयोग के सबसे खतरा किसमें होता है दोस्तों? आप किसको देख के रुक जाते हैं दोस्तों? हिंट दे रहा हूँ आपको, रेड देख के रुक जाते, रेड क्लिप। भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे भी बहुत सारा खतरा है। खतरा मतलब रेड है, रेड की झंडी है, ऐसे याद रखना है। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कर वसूल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? समाहर्ता बोलते हैं, लेकिन समाहिर्त लिखा है टाइपिंग में। बिष्टी किसे बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, बिष्टी किसे बोलते हैं? टाइम कम है, जल्दी क्वेश्चन करना है, 150 क्वेश्चन करने हैं। बिष्टी किसे कहते हैं? सी, ऑप्शन सी। बेगारी को क्या बोलते हैं? बेगारी को बिष्टी सी बोलते हैं। बेगारी क्या बोलते हैं? बिष्टी। स्तूप की परंपरा संबंधित है, बताओ जल्दी से। अनंत पुगड़ पुढ़गल पारमिता बौद्ध अवशेषों के लिए प्रयुक्त स्थल। 68 नंबर का क्वेश्चन है, डी, इसमें बेगारी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इसका क्वेश्चन है, किस नंबर का क्वेश्चन है? 69 नंबर क्वेश्चन है। पाली साहित्य के जेटक किसे कहा गया है? 69 नंबर क्वेश्चन है। पाली भाषा के जेटक किसे कहा गया है? 69 नंबर क्वेश्चन। बराटा, बताओ जल्दी बताओ, सोचो सोचो, बन जाएगा आपसे। श्रेणी का एक प्रधान, सी, ऑप्शन सी आएगा। अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अंकित है? बताओ। साहबाजगढ़ी, मनसेरा, प्रथम लघु तो सोपरा। 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो प्रथम लघु अभिलेख में, लघु शिलालेख में। 71 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन पुरास्थली पुरातन स्थली पुतली करार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए खोद के क्वेश्चन निकाला है ये। पुतली करार 71 का कौन है? पुतली करार रायसेन में है। कहाँ है? रायसेन में। बालाघाट में कुछ मिला ही नहीं है, सतना में है। शिवपुरी का ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डाउटफुल है, वहाँ पर तो सिर्फ वन वाले हैं, थोड़ा बहुत है। रायसेन का है, क्योंकि चीज़ें नदियों के किनारे थी, नदी के किनारे बेतवा थी, इसलिए रायसेन होगा। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कृत को अलग संस्कृत भी कहा जाता है? 72 का है, बताओ। निम्न मध्य उत्तर नव, इसका ऑप्शन आएगा बी। किस संस्कृत के किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक अंकित है? बताओ। अशोक 73 को नंबर क्वेश्चन है, 73। पानगुड़ारिया, सांची, गुर्जर, रूपनाथ, ऑप्शन सी। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चंद्रगुप्त तीन के सेनापति अम्बकारदक ने दीनार बौद्ध संघ को दान दिया। 74 का क्या आएगा? 25। विदिशा के नागवंश का संस्थापक कौन था? बताओ जरा। आप कंफ्यूज होंगे भवनाग और वृषनाग में, बहुत जरूरी है कंफ्यूज होना, वो दिए ही कंफ्यूज होने के लिए वृषनाग आएगा, है ना, ध्यान रखना आपको। अशोक के 7वें स्तंभ लेख अभिलेख में किस संप्रदाय का उल्लेख हुआ है? 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन को उसने सही माना है, ए और बी, दोनों को सही माना है 76 में। और हर राजा हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा गया था? बताओ आप। संस्कृत, पाली, प्रकृत, हिंदी। प्रकृति। मणिमेगलाई की रचना किसने की थी? बताओ। 78।
मधुरे कवि शीतले सत्यनार। और शीतले सत्यनार लिखा नहीं अच्छे से तो कभी सत्तन ही मानना पड़ेगा अपने को। वो ऐसी टाइपिंग में लिखते भी तो हैं, है ना। नेक्स्ट जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में से निम्नलिखित में इसको सुवर्णद्वीप 79 का क्या होगा? सुवर्णद्वीप। इसमें से बहुत कंफ्यूजन है ना। एक स्वर्णद्वीप है, एक सुवर्णद्वीप है। ये स्वर्णद्वीप बोला है, इसका आएगा जावा। कंफ्यूज नहीं होना है ना। 79 नंबर का सी आएगा। प्राचीन भारत में शून्य का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? बताओ आप। छंद शास्त्र में, सूर्य सिद्धांतिका में, खंड का खंड खाद्यक में, लीलावती। देखो, सूर्य सिद्धांतिका और लीलावती तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते। खंड खंड खांडक में तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो आप। हिंट दे रहा हूँ आपको। 80 का क्या होगा? ए होगा छंद शास्त्र में, है ना। 80 का। अब आ जाओ 81 नंबर पर। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को किसने परिभाषित किया? जल्दी बताओ आप फट से। ऐतिहासिक सिद्धांत को किसने परिभाषित किया? 81 का बी, कार्ल मार्क्स ने। ऐतिहासिक अवधारणा का मुख्य आधार क्या आधार है? ऐतिहासिक अवधारणा का मुख्य आधार है। ऐतिहासिक अवधारणा का मुख्य आधार है, बताओ जल्दी बताओ फट से। 81 का ए, 81 का ए, सॉरी 82 का ए, 82 का ए। इसका कार्ल मार्क्स है, इसका चंद्रशांत है, इसका जावा है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय साहित्य का निम्नलिखित से कौन राष्ट्रीय इतिहासकार था? चलिए बताइए जल्दी से आप। राष्ट्रीय इतिहासकार था कौन था? राष्ट्रीय इतिहासकार कौन सा इतिहासकार था? 83। 83 का क्या है? ऑप्शन डी। बताओ ऑप्शन डी क्या है? KP सवाल। मार्क्सवादी इतिहासकार कौन था? 84 का मार्क्सवादी इतिहासकार था DD कौशाम्बी जी थे। मुस्लिम इतिहासकारों का लेखन आधारित है, बताओ। 85 का क्या होगा? सी, सामाजिक और धार्मिक। बंगाल के पाल वंशी शासक देवपाल का उत्तराधिकारी कौन था? देवपाल का उत्तराधिकारी कौन था? विग्रहपाल जी थे। ऑप्शन ए, है ना। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका भी टाइम ना जाए, खराब ना होए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। सबसे पहला यादव शासक कौन सा था जो स्वयं के अनुदान और 1000 ईस्वी में जारी किए गए संगमनेर तांबे की प्लेट के लिए जाना जाता था, जो अहमदनगर जिले में निम्नलिखित विजयशगढ़ मंदिर में अनुदान दर्ज था? 87 नंबर का क्या होगा? 87 नंबर का बताओ। भिल्लवा। क्या होगा दोस्तों? 87 नंबर का भिल्लवा होगा। ऑप्शन डी। बस गुल्म शाखा के मंत्री बराहदेव द्वारा अजंता के गुफा 16 के बाहर शिलालेख में बौद्ध संघ को गुफा का उपहार देने का उल्लेख है। बता 88 का क्या होगा? बागटाक सातवाहन चालुक। ऑप्शन ए। नवीं शताब्दी कर्नाटक के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष निपतुंगा के दरबार में रहते थे। वह गणितज्ञ कौन थे? 89 का महावीर, वीरभद्र, महेश्वर, मोरेश्वर। महावीर। 89 का ए, महावीर। विशेष ध्यान देना। चोल राजवंश के किस शैव शक्तिकृत में प्रचलित त्रिपुरांतक कहानी प्राप्त होती है? बताओ। तेवरम, शिवराम, तेक्कल, त्रिमूर्ति संहिता, तेवरम। इसका राइट आंसर है तेवरम। नेपोलियन की ब्रिज संहिता के 5 भाग हैं, उसका कौन सा भाग नहीं है बोला है? कंफ्यूज में, जल्दबाजी में उस क्वेश्चन गलत मत कर देना। 91 का कौन सा है? शिक्षा संहिता। ऑक्सबर्ग की संधि ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी 1955 में हुई थी। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। इंग्लैंड ट्रेजर वाई द फॉरेन ट्रेड की पुस्तक का लेखक कौन है? 94 का कौन है? 94 का थॉमस स्मिथ, जोसिया चाइल्ड, थॉमस मून जी हैं इसमें, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें आप।
95 नंबर का क्वेश्चन है कि सारणी में दी गई घटनाओं को दी गई तिथियों से मिलान कर उचित कोड मिलाने का चयन करें। 95 का जल्दी सोचें आप। 95 का देखो, बोस्टन टी पार्टी का क्या होगा, बी होगा। 16 दिसंबर 1737 होगा। और ब्रेफ्ट लिटोवास की संधि किससे होगी, 3 मार्च 1918 को हुई थी। 2 मिल गए अपने को, इसका मतलब ऑप्शन डी। गुलबर्गा कब तक बहमनी राज्य की राजधानी थी, 96 1925 तक। 7 जुलाई 1738 को वो कौन सी संधि हुई जिसके द्वारा मालवा का मराठों का मालवा पर पूर्ण अधिकार हो गया और मराठा शक्ति को चुनौती देने वाले निजाम व अन्य उदयमान शक्तियों की दमन कर दिया गया। 57 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन डी, दूरासराय की संधि। कौन सी हुई, दूरासराय की संधि। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को किस रूप में संबोधित किया गया है, 98 का मजलिस। ऑप्शन सी, ये लूसेंट का क्वेश्चन है। लूसेंट बहुत काम किए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। लूसेंट को आप बुक ना समझिए, उसको क्योंकि रिवीजन करते रहे थोड़ा थोड़ा सा, बीच बीच में उसको करते रहे आप लोग। मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, 99 का क्या होगा, बी। ऑप्शन बी, केवल बी सही है। चौथा, एक नियम कर किस साम्राज्य द्वारा लगाया गया था। चौथ कर किस नियमित कर साम्राज्य पर लगाया गया था, चौथ किस पर लगाया गया था। 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये मराठों ने लगाया था। इससे फर्जी क्वेश्चन क्या हो सकता है, किस भाषा में प्राचीन संगम साहित्य लिखा गया था। संगम देखो कहाँ हुए थे, तमिलनाडु में हुए थे, तमिल साइड हुए थे, तो भाषा भी क्या होगी, तमिल ही होगी, है ना। वो कभी कभी बहुत क्वेश्चन सिंपल आते हैं, है ना। आगे को क्वेश्चन वीडियो लेंदी हो जाएगा, 17 मिनट का वीडियो हो गया। हम आपको थर्ड पार्ट में ये 50 क्वेश्चन आगे के करवा दिए जाएंगे। आप यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसको भी देखें। धन्यवाद।